दोस्तों ग्रुप फिटिस में आपका स्वागत है। आज एक नए प्रोडक्ट के साथ जो कि सामने आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों ये डिस्क स्विच है 8 पॉइंट का और ये सॉलिड कंपनी का ट्रेडमार्क है। सबसे बड़ी कंपनी है बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें देखो सॉलिड जो कि एक ट्रेडमार्क है। सॉलिड कंपनी ने ट्रेडमार्क लिया हुआ एक रजिस्टर्ड कंपनी है। इंडिया की एक रजिस्टर्ड कंपनी है। देश की सैटेलाइट इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा नाम है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए सामने मेलबर्न कंपनी का भी है। सामने इस पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, यहाँ पर सामने, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, इस पर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, इस पर ट्रेडमार्क लिखा हुआ है। ऊपर देखिए मैं ट्रेडमार्क दिखाता हूँ आपको, ऊपर इस पर ट्रेडमार्क लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से सारे ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सब कंपनियाँ होती हैं। जो बड़ी कंपनियाँ हैं जो देश में रजिस्टर्ड हैं वो सब पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों पर रजिस्टर्ड या ट्रेडमार्क नहीं लिखा होता। इंडिया की प्रोडक्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी आपका टैक्स के साथ ही माल आया होगा। खैर इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सॉलिड के डिस्क स्विच के ऊपर। तो दोस्तों सॉलिड का डिस्क स्विच है 8 पॉइंट का। जिन लोगों को काफ़ी एक शौक होता है, इंटरेस्ट होता है, काफ़ी सारे एक हैबिट होती है कि भाई काफ़ी सारी सैटेलाइटें चलाई जाएं या काफ़ी सारे डिश एंटीना होते हैं लोगों के पास, सोचते हैं कि सारे डिश एंटीना को एक ही टीवी पे कैसे लेके जाएं। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर 8 सैटेलाइटें चला रहा हूँ, 8 सैटेलाइटों को एक साथ मेरे को एक ही टीवी पे चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से मैं टीवी का एक तार यहाँ से ले लूँगा। इसी प्रकार से 4 सैटेलाइट के लिए चार डिस्क स्विच का आता है, ऐसे 2 के लिए 2 का भी आता है। ये तो ये मैं 8 का आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सपर्ट लोगों के लिए होता है। तो ये आप देख सकते हैं प्राइस वाइज कम ज़्यादा रेट होते हैं इन चीज़ों के, 4 के 8 के 2 के। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो पूछ सकते हो कभी भी मैसेज करके व्हाट्सअप करके, ठीक है। अब ये डिस्क स्विच है सॉलिड कंपनी का। इसका मॉडल नंबर है SD813 और इसका जो सीरियल नंबर है वो इसके ऊपर छपा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए सीरियल नंबर छपा हुआ है। डिस्क स्विच ये 1.1 कहलाता है, फुल HD 1080 पिक्सल कहलाता है और देखने में बिल्कुल आपको ऐसा है। पूरा एक बढ़िया आयरन बॉडी के अंदर ये दिया हुआ है दोस्तों। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आती इस वाले प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि ये पूरा आयरन बॉडी के अंदर दिया रहता है और मजबूत है। ये देखिए पूरा मजबूत है, ये टूटेगा नहीं कहीं पर। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है ये पूरा वाटर प्रूफ है, इसमें पानी अंदर नहीं जाएगा आपका। तो काफ़ी सारा एक माल रहता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा सैंपल के तौर पे। तो ये इस तरीके से माल होते हैं कि भाई अपना डिस्क स्विच जैसे आपको यूज़ करना होता है, तो ये डिस्क स्विच आप 8 पॉइंट का यूज़ कर सकते हो इस प्रकार से। तो दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने 8 छतरियाँ सेट करनी हैं या 8 सैटेलाइट सेट करनी है या 8 सैटेलाइटों को एक ही टीवी पे चलाना है, तो उन लोगों के लिए डिस्क स्विच बहुत बढ़िया कामयाब काम करेगा। एक तरह से आपको 8 सैटेलाइट एक साथ एक टीवी के ऊपर मिल जाती हैं, तो इस वाले डिस्क स्विच से आपको फ़ायदा मिलता है। तो इस चीज़ के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं गुरु भाई को डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं वहाँ से नंबर लेके, और कहीं से भी आपको दिक्कत हो रही है मिलने में तो हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, हम भिजवा देंगे आपको। दोस्तों एक बात मैं कर लेता हूँ, ये रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क की क्या पंगा है। ये ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, तो क्या ऐसे ही लिख देते हैं, कोई भी लिख देता है, या क्या मतलब क्या फंडामेंटल है इसका, या क्या कोई भी चलता वलता आदमी कोई भी अपना कुछ भी लिख देगा? ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड कंपनी बाज़ार का एक सबसे बड़ा ब्रांड है। सॉलिड कंपनी जो सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी कंपनी है सॉलिड कंपनी डीटीएच इंडस्ट्री के अंदर या सैटेलाइट प्रोडक्ट के अंदर। इसी प्रकार मेलबर्न कंपनी भी काफ़ी बड़ा नाम है बाज़ार के अंदर सैटेलाइट इंडस्ट्री के अंदर। इसी प्रकार आईबोन कंपनी है हमारी, जो आईबोन कंपनी भी काफ़ी बड़ा नाम है बाज़ार के अंदर। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी इंडियन कंपनी हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बाज़ार में लेके आती हैं, उनको बनाती हैं, ठीक है। तो ये सभी अच्छे बड़े नाम हैं जो कि बाज़ार में सैटेलाइट प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां अपना पूरा टैक्सेबल पूरा बिल जो है, पूरा जो एक टैक्स जो बनता है, GST जो बनता है, इंपोर्ट ड्यूटी जो बनती है, वो पूरा गवर्नमेंट को पे करके ही इन माल को इंडिया में बेचती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड कंपनी प्रोडक्ट की। सॉलिड कंपनी के जो फैक्ट्री से जो भी माल निकलता है, मेलबोर्न की कंपनी की फैक्ट्री से जो भी माल निकलता है, इन फैक्ट्रियों के स्टार्टिंग के ओरिजिन के ऊपर ही टैक्स लग जाता है या इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। ये गवर्नमेंट को पेड करके ही आगे कस्टमर को माल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरे चैनल के ऊपर जो गुरु फिटिस चैनल के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, जितने भी प्रोडक्ट का मैंने अनबॉक्सिंग किया है, उन सभी का बिल मेरे पास रहता है। वो कहीं ना कहीं से तो मैंने भी परचेज किया होगा। तो देश में जिस कंपनी ने या जिस प्रोडक्ट का देश में बिल नहीं दिया गया था, या जिस प्रोडक्ट के ऊपर GST नहीं दिया गया था, या जिसका टैक्स कंपनियों ने नहीं पेड किया है, और उसका प्रोडक्ट या किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कहता सेट टॉप बॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या खाने पीने की कोई चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ, आपके घर में जो दूध की थैली आती है, दूध जो आप लेते हो रोज़, वो भी टैक्स पेड करके ही आता है।
उसकी कंपनी ने अपना टैक्स ओरिजिन के ऊपर दे दिया है। अब आगे चाहे वो कंपनी अपना बिल दे या नहीं दे, कोई मतलब नहीं है, उसने टैक्स दे रखा है, उसने गवर्नमेंट को टैक्स अपना दे रखा है, क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। तो हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का टैक्स गवर्नमेंट को कंपनियां देकर ही माल आगे सेल करती हैं, चाहे उसका बिल आगे दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन टैक्स दिया हुआ है, कंपनियों ने टैक्स पेड किया हुआ है, ओरिजिन के ऊपर टैक्स पेड किया हुआ है या कहीं भी किया हुआ है। इसी प्रकार से मैं उन प्रोडक्ट्स की बात कर लेता हूं जो काफ़ी सारे हमारे देश में गलत तरीके से मंगाए जाते हैं, इलीगल तरीके से मंगाए जाते हैं, एक स्मगलिंग करके मंगाए जाते हैं, गलत तरीके से मंगाए जाते हैं। कोई आदमी विदेश में गया, आते हुए अपने थैले के अंदर 5 प्रोडक्ट डाल के लेके आ गया। कोई बंदा विदेश गया, आते हुए कुछ चीज़ स्मगलिंग करके अपने देश में लेके आ गया, उसको अपने देश में आकर सेल कर दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा एक अनऑथराइज्ड काम है। सेल करने वाला ही नहीं, खरीदने वाला भी बराबर का एक जिम्मेदार व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आप इस देश का हिस्सा नहीं हो सकते, आप इस देश के प्रति प्रेम नहीं करते, आप इस देश की मिट्टी का हिस्सा नहीं है, आप इस देश के अंग नहीं हो सकते, आप इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। अगर देश के प्रोडक्ट का जीएसटी बिल नहीं दिया गया है या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दी गई है, विदाउट पेड करके आप उस देश को चीज़ को देश में सेल कर रहे हैं, इलीगल साइटों से माल मंगा के, या काफ़ी सारी इलीगल साइट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता अपने चैनल पे, ऐसी गंदी साइटों का काफ़ी सारी साइटें हैं जो कि वेबसाइटें हैं जो कि हमारे देश में बैंड हैं। लोग उन साइटों से भी माल मंगा के अपने देश में सेल करते हैं। तो ऐसी साइटों को आप बिल्कुल भी माल ना खरीदें, ऐसी साइटों के पक्ष में बिल्कुल ना जाएं। देश का अगर हिस्सा आप हैं तो, अगर आप देश के नागरिक हैं तो देश में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट खरीदें या बेचा नहीं करें जो कि हमारे देश में इलीगल है, नहीं बेचें, आप उसको ना खरीदें। जिसका टैक्स ना दिया गया हो देश के अंदर, जिसका बाकायदा इंपोर्ट ड्यूटी ना दी गई हो, उसको माल को बाज़ार में ना, देश में ना खरीदें। सीधा सा फंडामेंटल दोस्तों, जो प्रोडक्ट आपको बाज़ार में ना दिखाई दे, समझ जाओ कि वो देश का हिस्सा नहीं है, वो देश में है ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं डिस्की स्विच की, ये वाले प्रोडक्ट की, ये वाली की, तो आप मार्केट में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये भी प्रोडक्ट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट आपको ईजिली बाज़ारों में ना मिले तो समझ जाओ कहीं ना कहीं से इलीगल तरीके से या स्मगलिंग करके उसको कहीं ना कहीं से मंगाया गया है। ऐसे प्रोडक्ट को बिल्कुल ना खरीदें, सामने वाले से जवाबदेही करें, पूछें कहाँ से तुमने खरीदा, क्यों खरीदा और किसको क्यों सेल कर रहे हो। सीधा सा फंडामेंटल है दोस्तों, अगर इस देश में रहते हो, देश के नागरिक हो, तो इलीगल प्रोडक्ट ना खरीदें जिसकी कस्टम ड्यूटी ना दी गई हो, जिसको स्मगलिंग के तरीके से खरीद लिया गया हो बाजार के अंदर। ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ना परचेज करें। देश के प्रति पूरी सम्मान की भावना रखें, देश के प्रति पूरी इज्जत की भावना रखें। जिस देश में जिस प्रोडक्ट का जीएसटी बिल पेड किया गया हो या जिसका इंपोर्ट ड्यूटी पेड की गई हो, वही प्रोडक्ट आप खरीदें। बड़ी कंपनियों के जो ब्रांड हैं, जो जैसे हमारी सोल्ड कंपनी है, मेलबोर्न कंपनी है, हमारी आईबोन कंपनी है, या हमारे देश के जो भी है, इनफैक्ट जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे देश के प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हीं को परचेज करें, उन्हीं के साथ आप रहें। चाहे बेशक इलेक्ट्रॉनिक सामान में, मैं सेट टॉप बॉक्स की बात नहीं करता, कुछ भी हो, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, घड़ी हो, कुछ भी सामान हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें क्यों ना हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ये एश्योर कर लें कि वो देश की कंपनी है क्या, उसने देश में इंपोर्ट करके देश की गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी दी है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको स्मगलिंग करके देश में मंगवाया गया है। तो ऐसे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ना खरीदें दोस्तों। तो बताइएगा ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। सोल्ड कंपनी का, एक बड़ी कंपनी, मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ इस कंपनी को, मेरे देश की कंपनी है, मेरे देश का ब्रांड है ये। मैं सैल्यूट करता हूँ मेलबोर्न कंपनी को, मेरे देश का ब्रांड है ये, मेरे देश की कंपनी है ये। मैं बिल्कुल देश प्रेम देखता हूँ इन कंपनियों के अंदर, इसीलिए मैं इन कंपनियों की तारीफ करता हूँ। ये मेरी देश की कंपनियाँ हैं, मेरे देश का हिस्सा हैं ये। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों को ये माल आप लोगों ने खरीदने हैं, क्योंकि हमारी देश की कंपनियां हैं। ये बाकायदा बाकायदा ये अपना जीएसटी पेड करती हैं, इंपोर्ट ड्यूटी पेड करती हैं, तभी हमारे देश में इस माल को सेल करती हैं फर्स्ट ओरिजिन के ऊपर। बेशक आगे बिल दिया जाए या नहीं दिया जाए वो अलग मैटर है, लेकिन ऐसा है कि इन कंपनियों ने अपना टैक्स वगैरह सब पेड कर रखा है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो दोस्तों बताना ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगी, और कोई जानकारी चाहिए, कोई सुझाव चाहिए इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मेरे से मांग लें। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उठाएं, कॉल करें, मैसेज करें गुरु भाई को, और सीधा बताइएगा दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस प्रकार से करके, और मंगाने में दिक्कत आए आप गुरु भाई के डायरेक्ट कॉल करके मंगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।